हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेतांशिका किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी मसाला कुछ अलग तरीके से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये लीजिए, सबसे पहले भिंडी को अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए और अब हमें भिंडी को कट करना है। थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में कट करना है हमें। तो इस तरह से हमने भिंडी को पहले ऊपर नीचे कट कर लिया है और ये देखिए इस तरह से बीच में कट करके आप चेक कर लीजिए कि सब सही है। और इसी तरह से आपको सारी भिंडीज़ को कट कर लेना है। ये देखिए हमने सारी भिंडी को इस तरह बड़े पीसेस में कट कर लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाला ऐड करने जा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले इन भिंडीज़ को एक बाउल में ले लीजिए और इसमें हम डालेंगे नमक, स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। और इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच धनिया पाउडर। और ये है बेसन जो हमें 2 चम्मच लेना होगा। तो ये देखिए 2 चम्मच बेसन हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब ये सारे मसालों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना होगा भिंडी में, ताकि भिंडी पर एक मसालों का कोट तेल लग जाए। ये देखिए अभी हमें इन भिंडी को गैस पर फ्राई करना है। तो चलिए एक कढ़ाई में तेल ले लेंगे हम 1 छोटा चम्मच और उसमें हम थोड़ा सा राई, थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। और ये जो हमने भिंडी तैयार की है बेसन से उसे भी हम इसमें अब डालकर अच्छी तरह से अब इन्हें हमें चलाते हुए अच्छी तरह से इसे भून लेना होगा। इस भिंडी को हमें अच्छी तरह से कंटिन्यूसली चलाते हुए भून लेना है तेल में। और ये इस भिंडी को 80% तक अच्छी तरह से भून लेना है कि ये पूरी तरह पक जाए। उसके बाद अब हम इसे साइड में ढककर रख देंगे। और अब हम इसके लिए ग्रेवी तैयार कर लेते हैं साइड में। तो मैंने एक पैन लिया है जिसमें मैंने 2 बड़ी चम्मच तेल डाल दिया है। और अब इस पैन में हम जीरा डालेंगे और थोड़ा सा राई या पंचफोरन जो मसाला होता है जिसमें राई, जीरा, कलौंजी, सौंफ, ये सारी चीज़ें होती है, वो हम थोड़ा सा तेल में डाल देंगे 1 चम्मच भर के। और जब ये मसाला थोड़ा तड़क जाए तब इसके बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को लाल होने तक अब हमें अच्छी तरह भून लेना होगा। तो इसे अच्छी तरह से ओनियन को फ्राई कर लीजिए, रेडिश ब्राउन कलर आ जाए तब तक। और अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ये ग्रीन चिली। 2 से 3 ग्रीन चिली को मैंने इस तरह लंबा लंबा काट के इसमें तेल में ही डाल दिया है। और ये देखिए ये है अदरक लहसुन पेस्ट। इन सारी चीज़ों का अच्छे धीमी आंच में सौते करते रहिए। ध्यान रखिए जलाए नहीं इस मसाले को। और जब ये अच्छी तरह से तेल में फ्राई हो जाए तब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। जैसे ये इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, 1 चम्मच या आप स्वाद अनुसार नमक ले सकते हैं, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून और धनिया पाउडर 2 टीस्पून और थोड़ा सा अगर आपके पास जीरा हो तो जीरा पाउडर। तो इस तरह से ये मसाले को अच्छी तरह से प्याज में मिक्स कर दीजिए और इसे थोड़ा सा सौते करते रहिए, भून लीजिए।
अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड करने जा रहे हैं। ये देखिए मैंने ये 2 टमाटर को ग्राइंडर में अच्छी तरह से प्यूरी तैयार कर ली है। आप भी इस तरह इसमें ये प्यूरी डालिए। टमाटर काट के डालने से अच्छा है, प्यूरी डालिए, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इससे भी। और ये टमाटर डालकर अभी हम ये मसाला को और अच्छी तरह से भून लेंगे और थोड़ा देर इसे अब हम ढककर पका लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसे ढक दीजिए और पकने दीजिए। अब हमारा मसाला ये देखिए अच्छी तरह जब तक तेल छूट जाए तब तक हमें इसे भूनना होगा। ये देखिए ये हमारा मसाला बहुत बढ़िया तैयार हो चुका है। अब हम इसमें एक भिंडी मसाले के लिए स्पेशल इंग्रेडिएंट जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है वो है कर्ड, दही। ये देखिए मैं इसमें ये आधा कप दही ऐड कर दे रही हूँ। ये फ्रेश दही है फ्रेंड्स, घर में बना हुआ। ये दही इसमें डालकर इसे धीरे धीरे चलाते रहिए और ये पूरे मसाले में इसे मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से। इस समय हमारी गैस की फ्लेम स्लो रहेगी ताकि दही फट न जाए। और अब हम इसमें 1 कटोरी पानी ऐड कर देंगे और इसे इस तरह से चलाते रहिए। और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए इस प्यूरी को हम ढक के रख देंगे। 5 मिनट के लिए इसे उबलने दीजिए और 5 मिनट बाद जब ये प्यूरी तैयार हो जाए तो अब हम इसे जो हमने भिंडी ढक के रखी थी, पकी हुई हमारी भिंडी, इसमें हम इसे मिक्स कर देंगे। तो भिंडी की गैस मैंने शुरू कर दी है और ये देखिए ये हमारी ग्रेवी जो तैयार है वो हम इसमें अब भिंडी में मिक्स कर देंगे और इसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे थोड़ा देर के लिए। 3-4 मिनट तक इसमें हमें ग्रेवी में अच्छी तरह से भिंडी को मिक्स कर देना है। इसे हम 2-3 मिनट के लिए ढककर रखेंगे। और अब फ्रेंड्स अब हमारे ये हम थोड़ा सा इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे और थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए धनिया जो हमने अच्छे से काट के रखा हुआ है वो धनिया ऐड कर देंगे। और ये लीजिए फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया ये भिंडी मसाला तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गर्मा गर्म पराठे के साथ खाइए इसे, चाहे चावल के साथ खाइए या रोटी के साथ। ये बहुत ही टेस्टी डिश है फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये डिश कैसी लगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।